आई नो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि डे ऑफ अरफा पर एग्जैक्टली क्या करना है। तुम दिल से चाहती हो कि इस दिन को फुली यूटिलाइज करो, बट एट द सेम टाइम तुम लॉस्ट फील करती हो। ऐसा लगता है जैसे कोई क्लियरली बताता ही नहीं कि क्या करना है, जबकि दिल में बहुत सारी उम्मीदें हैं और अल्लाह ताला पे यकीन भी है। एंड ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग बिकॉज मैं भी इस पे से गुजर चुकी हूँ। मैं भी सिर्फ ये सुनती थी कि ये साल का सबसे बेस्ट दिन है, दुआ करो, इसे मिस मत करो, बट नो बॉडी टोल्ड मी हाउ। क्योंकि अल्लाह ताला के हाँ आपकी दिल की सच्चाई तो ज़रूरी होती है, लेकिन आपका तरीका नीयत के साथ साथ भी दुरुस्त होना चाहिए। सो टुडे मैं तुम्हारी सिस्टर बनकर दीन और दुनिया दोनों के लिए तुम्हें एक सिंपल गाइड देने वाली हूँ। जस्ट रिलैक्स बिकॉज दिस इज़ द ओनली गाइड यू नीड फॉर द डे ऑफ अरफा। और एक और बात, जल्दी से नोटबुक ले आओ और ये सब लिख लो, बिकॉज ट्रस्ट मी तुम इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना चाहोगी। सबसे पहले ये समझो, ये स्पेशल डे 25 मई की मगरिब से स्टार्ट होता है और डे ऑफ अरफा 26 मई को होता है। और ये कोई नॉर्मल डे नहीं है, ये पूरे साल का सबसे पावरफुल डे है। ये एक दिन तुम्हारी दीन और तुम्हारी दुनिया दोनों चेंज कर सकता है। अगर तुम वो दुआत और जिक्र वाली PDF चाहती हो जो मैं पर्सनली इस दिन यूज करती हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेप नंबर 1, फास्टिंग नॉन निगोशिएबल, यानी रोज़ा ज़रूर रखना है। सबसे पहली चीज़, तुम फास्ट रखोगे, नो एक्सक्यूजेस। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डे ऑफ अरफा का रोज़ा पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। और सोचो कि बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जो कि हमारी दुआओं को कबूल होने से रोकते हैं, और अगर आप रोज़ा रखोगे तो इस पर कोई रुकावट नहीं आएगी और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। बस इमेजिन करो, एज अ स्टूडेंट, एज समवन जो अपनी हैबिट्स, फोकस और लाइफ इंप्रूव करना चाहता है, समवन जो अपनी पूरी लाइफ रीराइट करना चाहता है, और कहीं ना कहीं हम सब ऐसा चाहते हैं। अल्लाह लिटरली तुम्हें क्लीन स्लेट दे रहा है, सो प्लीज़ इस चांस को मिस मत करना। स्टेप नंबर 2 है, अपनी ज़ुबान को जिक्र से अलाइव रखो, जिंदा रखो। 9th से 13th जिलहज तक तकबीर पढ़ती रहो, म्यूज़िक को बिल्कुल ख़त्म कर दो। और अगर आप म्यूज़िक से रेजिस्ट नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ खुद से वादा करो कि इन 10 दिनों में आप म्यूज़िक नहीं सुनोगी, सिर्फ़ और सिर्फ तकबीर पढ़ोगी। जब भूल जाओ कोई बात नहीं, जब याद आया तब ही पढ़ ली। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसके लिए किसी स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग करते हुए, स्टडी ब्रेक्स में या डेली कोर्स करते हुए भी ये जिक्र कर सकती हो। और सोचो, तुम दुनिया के फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर रही हो और साथ साथ अपनी आखिरत भी बिल्ड कर रही हो। स्टेप नंबर 3 है, अपनी सलाह को प्रोटेक्ट करो लाइक नेवर बिफोर। लिसन केयरफुली। नॉर्मल डेज में हम सलाह डिले कर देते हैं, कभी कभी मिस भी कर देते हैं, लेकिन आज नहीं। आज तुम 5 की 5 सलाह टाइम पर पढ़ोगी विदाउट डिले, बिकॉज सलाह फर्ज होती है। स्टेप नंबर 4 है, चैरिटी दो, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। तुम दोगी अपनी पॉकेट मनी से या कहीं से भी, आप लेके आप किसी न किसी की मदद ज़रूर करोगी, खैरात ज़रूर दोगी। हम ईद क्लॉथ और रैंडम चीज़ों पर इतना खर्च कर देते हैं, बट आज अल्लाह के लिए कुछ दो, इवन आ स्मॉल सदका। बिकॉज जो तुम आज अल्लाह के लिए दोगी, अल्लाह उसे तुम्हें उन वेज में रिटर्न कर सकता है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, रिस्क में, सक्सेस में और पीस में, इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 5 है, कुरान स्मार्ट वे। अब तुम शायद ये सोच रही हो कि मैं एक दिन में पूरा कुरान फिनिश नहीं कर सकती, और दैट्स ओके। स्मार्टली पढ़ो, शॉर्ट सूरज पढ़ो या जितनी भी पढ़ सकती हो विथ फोकस, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। स्टेप नंबर 6 है दुआ, जो कि बहुत ही अहम है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेस्ट दुआ इज़ द दुआ ऑफ द डे ऑफ अरफा। तो सोचो, ये अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है, तो ये कैसे सच नहीं हो सकता। सो टुडे आस्क फॉर एवरीथिंग। ये ना सोचना कि ये नामुमकिन है, ये सोचना कि अरफा का दिन है। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मांगो, चाहे ये नामुमकिन ही क्यों ना हो। ये मेरा मसला है, यानी कि अल्लाह ताला का मसला है। वो दुआ को कबूल कैसे करता है, और आपने सिर्फ मांगना है, और कैसे होना है ये आपने सोचना नहीं है। ऑनेस्ट हो जाओ, इमोशनल हो जाओ, बोल्ड हो जाओ अपनी दुआज में। अगर तुम स्टूडेंट हो तो बोलो, या अल्लाह मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरे लिए ईजी कर दे, मुझे फोकस, डिसिप्लिन और सक्सेस दे, मेरे लिए वो डोर्स ओपन कर दे जो कोई बंद ना कर सके। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहती हो, दिल का इत्मीनान चाहती हो, किसी शख्स का साथ चाहती हो, तो अल्लाह ताला से दुआ करो, क्योंकि ये नामुमकिनात का दिन है
اور یہ ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف مانگنا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 7 ہے صلوات پلس تہجد۔ اس چیز کو بالکل مس مت کرنا۔ پورا دن بار بار درود شریف بھیجو اور رات کو تہجد سکپ مت کرنا، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ اٹھو، اللہ سے بات کرو اور سنسیئرلی مانگو۔ یہ تمہارا پرائیویٹ منتھ ہے اللہ کے ساتھ۔ جو چاہو مانگو اور ہر اس چیز کی معافی مانگو جو نوئنگلی یا ان نوئنگلی تم سے ہوئی۔ اور بات سنو، تم صرف ایک دن کے لیے پریپیئر نہیں کر رہی، تم اپنے دین اور دنیا دونوں کے فیوچر کے لیے پریپیئر کر رہی ہو۔ یہ ایک دن تمہاری پوری ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے، سو پلیز اسے ویسٹ مت کرنا، کسی صورت میں اس کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے مت دینا۔ اس روٹین کو فالو کرو، فوکسڈ رہو اور اللہ پر ٹرسٹ رکھو۔ may اللہ ایکسیپٹ آل یور دعاز اور تمہیں اس سے بھی زیادہ دے جتنا تم مانگ رہی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا آمین، کیونکہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے اور سب کے دلوں کے اطمینان سے بھر دے۔ اللہ حافظ۔